फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुबिया कॉनन एंड यू आर वेरी वेलकम इन दिस चैनल लर्न विद ज़ुबिया कॉनन। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वेब पेज, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इस तरह मैं आपको वेब पेज बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे आप हेडिंग किस तरह से डाल सकते हैं, सब हेडिंग किस तरह से डाल सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की बेसिक भी नहीं जानते तो भी आप ये काम बहुत ईजीली कर लेंगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। आपके लैपटॉप में पीसी के अंदर नोटपैड होता ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉकटाइप HTML। कोडिंग में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यहाँ पर डॉकटाइप HTML लिखने का मकसद बेसिकली ये है कि ब्राउज़र को डेटा मिलेगा कि जो हम फाइल बना रहे हैं बेसिकली ये एक HTML फाइल है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये एक हेडिंग हो गई। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। अब फैक्टोरियल वगैरह सब कुछ सेम लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट हेडिंग डालूँगी, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालने के लिए नीचे वाली लाइन पर डायरेक्टली आप एंटर करेंगे तो खुद ही वो आपको नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे HTML। अब बेसिकली हम HTML यहाँ क्यों लिख रहे हैं, पहले तो आप बहुत गौर से देख लें कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ। जो कोडिंग ओपनिंग क्लोजिंग लगा रही हूँ सेम वैसे ही लगाना है, फैक्टोरियल वगैरह सब कुछ लगाना है। यहाँ पे HTML लिखने का मकसद ये है बेसिकली कि ये जो है ना पूरे फाइल हमारी होल्ड कर रहा है HTML। तो बेसिकली यहाँ पर HTML लिखने का मकसद ये है, ठीक है। इसके बाद हमने हेड लिखाया। यहाँ पे हमारा हेड लिखने का मकसद ये था बेसिकली कि हम जो है इसके अंदर सेक्शन ऐड करें। लेट्स से मैंने सेक्शन ऐड करा और उसके बाद फिर हमने लिखा टाइटल। ये सब कुछ आपको तब समझ में आएगा जब आप देखेंगे, जब ये वेबसाइट पूरी बन जाएगी ना, मतलब वेब पेज बन जाएगा ना, तो जब ये ओपन करके दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक वो ऐड किया, सेक्शन ऐड किया, उसके बाद टाइटल की हेडिंग डाली और मैंने माई फर्स्ट वेब पेज लिख दिया, या कुछ भी आप लिखना चाहें जो भी टाइटल वो लिख दें, ठीक है। और मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ कि प्लीज़ आप कोडिंग का ख्याल रखिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग जो भी मैं लगा रही हूँ, फैक्टोरियल वगैरह जो भी आ रहा है उसको सही लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप जो है वो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हेडिंग पे आपने टाइटल भी डाल दिया सेक्शन डाल के, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे दोबारा हेड। तो यहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास जो है वो एक हेडिंग है और उसके बाद हमारे पास बॉडी है। मतलब पहले हम मेन हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम कंटेंट वाली हमारी हेडिंग होगी। तो सबसे पहले हम मेन हेडिंग बनाते हैं जिसको हम हेडिंग का नाम देंगे H1 का, ठीक है। बाकी कोडिंग का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली बड़ी हेडिंग कह लें या मेन हेडिंग कह लें, या जो मैंने आपको पहले पेज शो करवाया उसकी मेन हेडिंग बेसिकली यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आएगी, ठीक है। बीच सेंटर में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेबसाइट वगैरह, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली हम मेन हेडिंग के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगी वो मेरी मेन हेडिंग बन जाएगी, ओके। यहाँ पर मैंने पहले टाइटल बनाया था और अब मैं मेन हेडिंग बना रही हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है वो मेरी मेन हेडिंग बन जाएगी। अब आप जैसे भी चाहें, बट इसके लिए मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसकी कोडिंग में मिस्टेक करेंगी तो फिर ये कभी भी नहीं खुलने वाली, ठीक है। तो उसकी कोडिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ओके। मैं अभी रीचेक कर लेती हूँ कि कोई मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, ओके। यहाँ पर मैं P डालकर, जिस तरह आप देख रहे हैं मैंने P डाला है और फिर उसके बाद उसकी कंटेंट का अपना स्ट्रक्चर लिख लिया है, ठीक है। जो P है बेसिकली ये आप पैरा ले लें या कुछ भी रख लें आप यहाँ पर। तो जो है इसमें आपको जो भी कंटेंट अपना रखना चाहें आप यहाँ रख सकते हैं। जिस भी नीश आपकी होगी उसके हिसाब से आप वेबसाइट बना रहे होंगी तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से कंटेंट रखिएगा। तो जब आपका वेबसाइट का पेज बनेगा तो फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक दफ़ा करने के बाद, मगर प्रैक्टिस लाजिम है, ठीक है। उसके बाद बहरहाल आपने एक बॉडी की हेडिंग डालनी है एंड में और HTML लिखना है। ये क्लोजिंग का एक तरीका है, ठीक है। अगर आप इस तरह क्लोजिंग नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ इसमें गलती नहीं कीजिएगा कोडिंग में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सेव करना सिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे सेव एज़ किया, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ाइल सेव करते हुए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जिस भी नाम से फ़ाइल सेव करें, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे जिस भी नाम से फ़ाइल सेव करें मगर उसके बाद डॉट डाल के HTML लिख दीजिएगा। अगर आप डॉट डाल के HTML लिखना भूल गए तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, ओके। यहाँ पर मैंने देखा कि मुझसे कुछ गलती हो गई थी,
ठीक है, नहीं बल्कि ठीक हुआ है हमसे यहाँ पर काम। तो ये देख रहे हैं आप, अब मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। अब आप देखिएगा थोड़ा टाइम ले रहा है, ये नेटवर्क का इशू होगा, कुछ और इशू हो सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको मैं देख लेती हूँ क्यों नहीं खुला, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है हमसे ऑब्वियसली। ठीक है, तो मिस्टेक का ख्याल रखिएगा, अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फिर ये नहीं खुलेगी। जैसे आपने देखा मेरी अभी नहीं खुल रही, तो हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक की हो यहाँ पर। मैं रीचेक कर लेती हूँ सब आपके सामने। ओके, ये जो है कोडिंग वैसे आपको आप कहाँ से लिखेंगे अभी तो आप मुझसे देख लीजिएगा, मगर आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे दोबारा सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लेट से यूट्यूब का ही नाम लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूट्यूब HTML करके दोबारा सेव कर रही हूँ। यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं इसको रिजॉल्व करके फिर आपको देखती हूँ कि क्या सिनेरियो होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इसने एरर रिजॉल्व कर दिया है, और यहाँ पे मेन हेडिंग आ गई जो मैंने लिखी थी H1 में, और जो सब मैंने हेडिंग लिखी थी P में लिखा था मैंने कंटेंट, वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ से आप कुछ भी अपने पास से चेंज करेंगे तो वो आपकी जो है वो वेबसाइट पे चेंज होता रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है, बस आपको सेव करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।